हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2366। 30 अगस्त का क्वेश्चन है। हैप्पी रक्षाबंधन। अगर आप आज मना रहे हो, कल मना रहे हो तो कल भी विश कर देंगे। क्वेश्चन हार्ड है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें एक अरे दे रखा है, हमें उसे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। नॉन डिक्रीजिंग का सिंपल मतलब इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरे चाहिए, सॉर्टेड अरे। और हमें क्या करना है कि हमारे पास जो नंबर है हम उन्हें ब्रेक कर सकते हैं टू पार्ट्स में। और अगर वो नंबर फिर भी इंक्रीजिंग में नहीं हुआ तो उसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जब तक हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर की अरे ना बना लें। क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप ध्यान से वीडियो को देखोगे। ड्राई रन एग्जाम्पल टेस्ट के सोच के इंट्यूशन बिल्ड होते हैं, मैंने भी सोचा था। तो शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है 393। इसमें हमें यहाँ से जा रहे हैं थ्री, थ्री से बड़ा नाइन, बहुत सही। लेकिन नाइन के बाद थ्री छोटा हो गया, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, तो हमें नाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक कैसे करा जाए? तो नाइन को हम मैक्सिमम थ्री साइज दे सकते हैं या फिर थ्री से छोटा। तो हमें ये करना है। लेकिन थ्री से अगर छोटा करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, तो इसको फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे ब्रेक करें कि ये थ्री से बड़ा ना हो। तो जो फर्स्ट ऑपरेशन मैंने किया उसमें मैंने क्या किया, नाइन को जो है तोड़ा किस किस में, सिक्स और थ्री में। तो ये हो जाएगा 3633। अब हमने देखा थ्री से बड़ा सिक्स है, अरे फिर से थ्री छोटा हो गया, तो हम इस सिक्स को ब्रेक करेंगे, जो कि हमारा सेकेंड ऑपरेशन हो गया। सिक्स को ब्रेक किया, किस में करेंगे? मैक्सिमम साइज फिर से थ्री रख सकते हैं, तो सिक्स को ब्रेक करेंगे थ्री और थ्री में। तो जब हमने इसे ब्रेक किया तो थ्री आ गया, सिक्स को ब्रेक किया थ्री और थ्री में, और यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे थ्री है। तो फाइनली ये हमारी फाइनल अरे होगी, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और टोटल ऑपरेशन कितने लगे? दो ऑपरेशन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? दो हो गया। तो अब इसे सोचा कैसे जाए? तो कोई भी नंबर जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अगर एक नंबर एक बार टूट रहा है और उसी में हमें आंसर मिल गया सिक्स और थ्री करने से, तो वन हो गया। लेकिन ये दो बार टूटा, थ्री थ्री थ्री, तो हमारे ऑपरेशन हो गए दो। तो जितने हमारे पार्ट्स हैं उसमें से एक कम हमारे ऑपरेशन लग रहे हैं। अगर हमने दो पार्ट किया तो ऑपरेशन हुआ एक, तीन पार्ट किया तो ऑपरेशन हुआ दो। सो वी कैन कंक्लूड दैट नंबर ऑफ पार्ट्स इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू आर नंबर ऑफ ऑपरेशंस। कितने ऑपरेशन लगेंगे वो हमारा पार्ट्स पे डिपेंडेंट है, जितने हम पार्ट्स कर रहे हैं। अगर मान लो मैं इसे और तोड़ता, जैसे कि इसे वन और टू में तोड़ देता, पहले थ्री को, और थ्री थ्री कर देता, टोटल कितने हो गए? चार पार्ट्स। ऑपरेशन कितने हो गए? तीन ऑपरेशन। यानी हमने एक और ऑपरेशन, एक और ऑपरेशन बढ़ाया। मतलब कि बेसिकली यही मतलब है कि पार्ट्स माइनस वन हमारे ऑपरेशन हो रहे हैं, अगर आप पैटर्न फॉलो करोगे। और हर बार ऑपरेशन इंक्रीज हो रहा है, वन था पहले, टू था, फिर थ्री, अगली बार फोर हो जाएगा। तो ऑपरेशन इंक्रीज हो रहे हैं, वो मतलब था। और पार्ट्स माइनस वन से हमें ऑपरेशन मिल रहे हैं। तो पहला तो ये फैक्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करना है, ये एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि तोड़ना किस पार्ट में? तो हम क्या करते हैं, हमारी मैक्सिमम वैल्यू हम थ्री तक जा सकते हैं। तो हम 11 को अगर थ्री से डिवाइड कर दें तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी? थ्री। यानी कि हम 11 को थ्री 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 पार्ट में तोड़ सकते हैं, नाइन हो गया। और यहाँ पे टू बच जाएगा। वो कैसे बचेगा? 11 मॉड्यूलो टू, मॉड्यूलो थ्री मतलब, तो यहाँ पे टू आ गया। तो कहने का मतलब ये जो देगा हमें देगा टोटल कितने पार्ट्स है। और मॉड्यूलस के बाद भी अगर कोई वैल्यू हमें मिलती है तो हम प्लस वन कर देंगे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मिल जाएंगे। यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मिल गए। मॉड्यूलस के बाद अगर कि मॉड्यूलस की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, कहने का मतलब वैल्यू मॉड्यूलस की जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट एक और टूट रहा है, तो उस पार्ट को हम डालेंगे। अगर ये 12 होता तो सिंपली टूट जाता। 12/3 करने से चार बार हमें तीन मिल जाता, थ्री थ्री थ्री। और मॉड्यूलस की वैल्यू जीरो आती है, नहीं टोटल फोर पार्ट डायरेक्टली मिल जाता। बट ये 11 है, तो 11 की केस में ये फोर पार्ट्स है। कैसे हो रहा है चलो देखते हैं। वन टू 11, थ्री है। अब 11 को तोड़ते हैं फर्स्ट टाइम। दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, क्या होंगे वो दो पार्ट्स? मैक्सिमम वैल्यू थ्री आ सकती है, थ्री। और यहाँ पे आ जाएगा एट। बहुत ही बढ़िया, ये हमने एक बार ऑपरेशन कर लिया। अब देखा एट थ्री से छोटा है, वन टू, देन यहाँ पे आ सकता है थ्री, यहाँ पे आएगा फाइव, फिर थ्री और थ्री। ये हमने दो ऑपरेशन कर लिए। और अगली बार करेंगे तो वन टू, टू, थ्री, थ्री, थ्री एंड थ्री। तो यानी कि पार्ट्स माइनस वन, यानी कि फोर माइनस वन, तो ऑपरेशन लगे थ्री, जैसे कि हमने पहले डिराइव किया था। तो ऑपरेशन तो थ्री हो गए। और हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कैसे निकलेंगे? डिवाइडेड बाय थ्री, और अगर मॉड्यूलस बचा तो उसका प्लस वन ऐड करके।
तो उससे हमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मिल जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पार्ट्स के लिए। अब हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि हम करेंगे क्या। उसके लिए एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये एग्जांपल है, यहाँ पे क्या दे रखा है 2 4 6 8 3 10। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पे आके गड़बड़ हो गया। तो हम जो है अगर यहाँ से शुरू करें 8 को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा 5 और 3 में। फिर हमने देखा 5 6 से छोटा हो गया, फिर गड़बड़ होगी, तो ऐसे गड़बड़ बढ़ती जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करने की जगह हम पीछे से ट्रैवर्स करेंगे। तो हमने देखा 10 ठीक है, 10 से छोटा 3 ठीक है, 3 से छोटा 8 ठीक नहीं है। तो हमें यहीं पे से पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, हम यहाँ से सही कर लेंगे। तो हमें बार बार पीछे जाके चेक नहीं करना पड़ेगा, और एक ही ट्रैवल्सर यानी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में से सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हम पीछे से शुरू करेंगे। तो अगर आपने ये 3 पॉइंट नोटिस कर ले तो हम इस क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल देखो, वो एग्जांपल से ही समझ आता है। तो हमने देखा कि पार्ट्स कितने डिवाइड करने हैं, यहाँ पे 6 है। तो 7 डिवाइड बाय 6 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9 है, फिर 7 है, फिर 6 है। ये तो गड़बड़ है। हमने पीछे से शुरू किया, 7 और 6 को देखा, 7 डिवाइड बाय 6 करूँगा यानी आ गया 1। 7 मॉड्यूलर 6 करूँगा, डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि यहाँ पे 1 आ रहा है क्योंकि। तो हमारे टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 2 पार्ट्स। तो इसके 2 पार्ट्स करने, 7 के 2 पार्ट्स करने, तो क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं करूँ 9 1 6 6, तो ये पार्ट भी सही है। लेकिन अब मुझे 9 को 1 1 करके कई पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये इसके आ सके, यानी 8 पार्ट्स तो यहाँ से आ गए। तो ऑपरेशंस का नंबर तो काफ़ी इंक्रीज हो गया। तो ये जो डिवीज़न है कि हमें 2 पार्ट्स तो करने हैं, बट वो पार्ट्स कैसे करने हैं वो निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे निकलेगा, तो बेसिकली 2 पार्ट्स में से जो हम पहले पार्ट लिखेंगे लेफ्ट साइड, हमें उससे मतलब है, वो पार्ट निकाले कैसे। तो उसके लिए जब आप ड्राई रन करोगे, नोटिस करोगे, तो आप देखोगे कि एक तो हो सकता है 7 को क्या तोड़ सकते हैं, 1 6 तोड़ सकते हैं, 2 4 तोड़ सकते 1 6 तोड़ सकते हैं, 2 और 5 तोड़ सकते हैं, एंड देन 3 एंड 4 तोड़ सकते हैं। इनमें से ऑप्टिमल कौन सा है, आप देखोगे 3 4 वाला लेंगे तो सबसे कम पार्ट्स करने पड़ेंगे 9 के, जो कि 3 बार 3 ही हो जाएगा। तो ऑपरेशन रिड्यूस हो गया। तो करेंगे, पता कैसे लगे कि 3 आएगा 4 आएगा। तो कुछ नहीं करना, जितना भी हमारा वैल्यू है नम्स ऑफ आई, यानी कि यहाँ पर आई है, तो उसको हम सिंपली पार्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो 7/2 अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा 3। और यही वैल्यू हमारी मोस्ट ऑप्टिमल रहेगी ऑन द स्मॉलर साइड, जो कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होगी। और दूसरी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे एक्स या कुछ भी हो, बट वो हमें पता है कि इससे छोटी होगी क्योंकि वही हम कर रहे हैं। क्योंकि 7 - 3 करोगे तो 4 आएगा, ये हमें दिख रहा है। और क्या बोलते हैं, वही लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो बेसिकली अगर हम नंबर को डिवाइड कर ले टोटल पार्ट से, तो हमें पता चल जाएगा कि ऑप्टिमल वैल्यू क्या होनी चाहिए पार्ट्स की, कि पीछे के ऑपरेशंस पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि अगर यहाँ पे 1 होता तो ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, तो वो तो हमें नहीं चाहिए। तो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। 12 9 7 6 है। यहाँ पे 7 को हमने किस में तोड़ा था, हमने 7 को तोड़ा था 3, 4 में। 4 से हमें मतलब नहीं है, 3 से मतलब है। 9 और 3 को अगर देखेंगे तो 9 अब टूटे, यहाँ पे इसमें कितने ऑपरेशन लगे, दो पार्ट्स से, यानी एक ऑपरेशन। ऑपरेशन हो गया 1। अभी एक ऑपरेशन लगा है 7 को तोड़ने में। अब 9 और 3 को कंपेयर करें तो 9/3 करेंगे, टोटल आ गया 3। 9 मॉड्यूलो 3 करेंगे, ये 0 वैल्यू है तो यहाँ से कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो 3 पार्ट्स हो गए। 3 पार्ट्स का मतलब ऑपरेशन कितने हो गए, -1 करेंगे तो 2 और ऑपरेशन इससे मिलेंगे। तो 3 पार्ट्स क्या होंगे, 6 और 3 देन 3 3 3, तो आ जाएगा 12 3 3 3। 3 पार्ट्स, 2 ऑपरेशन, 3 4 6। तो अभी हमें ये मिल गया। अब हमें वैसे अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो कि 9 को अगर हम टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स तीनों से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है, 3। तो जो हमने लॉजिक बनाया वो सही है कि हमें से 3, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, नम्स ऑफ आई 3 होगा। और फिर उससे कंपेयर करेंगे क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। अब 12 और 3 में देखा जाए तो 12/3 करेंगे, कितना आ गया, डायरेक्टली 4 मिल गया। और 12 मॉड्यूलो 3 करेंगे, उसकी वैल्यू 0 है, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी टोटल 4 पार्ट्स होंगे। 4 पार्ट्स का मतलब ऑपरेशन कितने लगेंगे, 3 ऑपरेशन। तो +3 कर दो। अब 3 ऑपरेशन वो होंगे क्या क्या, तो हमने बोला कि नम्स ऑफ आई की वैल्यू कितनी होगी, जितने पार्ट्स है, यानी 12/4 पार्ट्स है तो यानी 3 होगी, जो लास्ट वैल्यू यहाँ पे होगी। तो 12 को 3 3 के पार्ट्स में बांटो तो 3 3 3 एंड 3। तो ये हमारा बन गया 12 का वैल्यू। और आगे क्या था, 9 था, वो भी 3 बार 3 से था।
फिर 3 4 6। तो जो हमने 3 फैक्ट्स निकाले कि हमें जो करना है, पहली चीज़ वो पीछे से ट्रैवल सर करना है, दूसरी चीज़ पार्ट्स में कितने डिवाइड हो रहे हैं और ऑपरेशन कितने हो रहे हैं वो हम निकाल पा रहे हैं। ऑपरेशन क्या होता है, पार्ट्स -1 करके ऑपरेशन मिल जाते हैं। पार्ट्स में जो वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है वो वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, जो भी नम्स ऑफ आई है उसको हमने पार्ट से डिवाइड कर दिया, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी कि कौन सी वैल्यू आनी है। बस इतना सा करना था 3 फैक्ट से। एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम लग गया हो तो माइंड मत करना, ऑल दो लॉजिक बहुत पहले क्लियर हो गया था। फटाक से कोड कर लेते हैं। इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज हो जाएगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू, हमने क्या बोला, पीछे से शुरू कर रहे हैं, तो पीछे से शुरू जब करोगे तो कंपेयर किसी से तो करोगे ना, इसको इससे कंपेयर करोगे, तो ये वैल्यू कौन सी होती है, ये n-1 वैल्यू होती है, ये वाली कौन सी होगी, n-2 वैल्यू हो गई। तो इंट आई इज इक्वल टू n-2 से शुरू करेंगे, आई ग्रेटर देन जब तक 0 से है, और आई को हम डिक्रीमेंट करें, और हम क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे कि अगर हमारा नम्स ऑफ आई जो है वो नम्स ऑफ i+1 से छोटा है, तो यानी कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं। छोटा है या फिर इक्वल टू, दोनों करोगे दोनों वर्क कर जाना चाहिए। कहने का मतलब जो 3 है अगर ये 10 से छोटा है तो सही है, हमें यही चाहिए था, लेकिन 8 3 से छोटा ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमें कुछ तो एक्शन करना पड़ेगा। वो एक्शन क्या होगा, हमने निकाल लिया कि हमें पार्ट्स निकालने हैं। पार्ट्स कैसे निकलेगा, नम्स ऑफ आई डिवाइडेड बाय नम्स ऑफ i+1 करके। तो हम यही कर रहे थे, हमें अगर यहाँ पे चाहिए तो 8 डिवाइड बाय 3 करेंगे ना, तो वही वैल्यू हो जाएगी। और अगर मेरा इफ नम्स ऑफ आई मॉड्यूलस नम्स ऑफ i+1 0 के बराबर नहीं है, यानी कि पार्ट्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, कुछ लेफ्ट आउट है तो पार्ट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे वैल्यू आनी कितनी है, 3 और 5 आएगा, हमें कैसे पता चलेगा, तो 8 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 3 2 ज़ा 6 होता है। तो यहाँ पे 2 और 6 में बांटना हमारा ऑप्टिमल रहेगा, तो हम वही करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, इंट नम्स ऑफ आई, नहीं इंट नहीं, डायरेक्टली नम्स ऑफ आई को अपडेट कर दोगे किसके साथ, नम्स ऑफ आई डिवाइड बाय पार्ट से डिवाइड करोगे ना, तो मैंने यहाँ पे 3 से क्यों करा, तो पार्ट्स कितने आ गए, 8 है। पार्ट्स कितने आ गए यहाँ पे, हमने जो निकाला 8/3 करा, 2 और मॉड्यूलस से भी एक आएगा तो +1, टोटल 3 पार्ट्स हो गए, तो 8/3 होगा। सही तो है, हाँ। तो नम्स ऑफ आई बाय पार्ट्स करेंगे अपडेट, और हमारा जो मिनिमम ऑपरेशन है वो भी तो करना है, और एक ऑपरेशन हमें लॉन्ग लॉन्ग में रिटर्न करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। लॉन्ग लॉन्ग ऑपरेशन अभी मान लेते हैं 0 है, और बाद में ऑपरेशन हमने किए तो ऑपरेशंस क्या होंगे आपके, प्लस कर देंगे कितना, पार्ट्स -1। ये हम कर रहे थे, और हमने जो वैल्यू है वो अपडेट कर दी ताकि आगे हम कंपैरिजन करते रहे, और फाइनली वी कैन रिटर्न ऑपरेशंस कितने हुए। बस इतना सा करना था। कहीं पे भी डाउट है दोबारा वीडियो देख लो, ड्राई रन करोगे अच्छे से क्लियर रहेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, साफ साफ दिख रहा है, एक्सेप्ट हो गया है। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, मतलब O(1) में हमने कर दिया, कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ ही नहीं करा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करो, बहुत अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या लाइक करते हो या कमेंट करते हो। प्लीज़ शेयर करो, और कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।